अपने घर के मंदिर में पूजा तो सभी लोग करते होंगे, लेकिन बहुत से लोग दीपक के इन नियमों को नहीं जानते होंगे। दीपक को आप भगवान का नाम लेकर जलाते हैं। कहीं वो दीपक कुछ गलत संकेत तो नहीं दे रहा है? आपके दीपक की बाती पूरी जल जाती है या फिर उसमें घी और आधी जली बाती बढ़ जाती है? और कहीं आपके दीपक की बाती पर फूल तो नहीं बनता है? और दीपक की बाती पर फूल बन जाने का क्या मतलब होता है? तो क्या आप जानते हैं कि दीपक की बाती का पूरा जल जाना और बढ़ जाना क्या संकेत देता है? कहीं आपके जीवन की परेशानियों की वजह आपके जलाए दीपक से तो नहीं जुड़ी है? आप पहले से जले हुए दीपक में तो बाती नहीं जलाते हैं। और दोस्तों, क्या आप भी बार बार एक ही दीपक में तो बाती नहीं जलाते हैं? अगर आप भी ये गलतियां करते हैं तो आपको जानकर हैरानी होगी कि आपने पूजा के मंदिर में दीपक जलाते समय यह गलतियां कर दी, तो इसके परिणाम हमें भुगतना ही होंगे। दीपक की बाती का पूरा जल जाना भी अलग अलग संकेत देता है, जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो इन्हीं सब बातों को जानने के लिए वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। स्वागत आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी धाम की कृपा सदैव बनी रहे। तो दोस्तों, चलिए जानते दीपक के रहस्य और संकेतों के बारे में। दोस्तों, अगर आप दीपक जलाते हैं तो दीपक एकदम से ज्यादा जलने लगता है, या दीपक बुझ जाता है, या पूरा जल जाता है और उसमें फूल बन जाता है, तो इनके अलग अलग नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि अगर हमारे दीपक में फूल बन रहा है तो इसका सीधा मतलब क्या होता है। दोस्तों, दीपक में फूल बनना मतलब भगवान ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और हमारी पूजा से प्रसन्न है। इसका संकेत दिया बाती में बने हुए फूल के माध्यम से देते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में दिव्य शक्तियां मौजूद है और आपके साथ साथ वह भी ईश्वर की पूजा में अपना ध्यान लगाती है, तो आपके दीपक की बाती में एक से ज्यादा फूल बनते हैं और कभी कभी तो साक्षात देवी देवता का रूप भी दिखने लगता है। तो अगर आपके दीपक में फूल बन रहा है तो आप सच में भाग्यशाली हैं। और इसी के साथ दीपक जलाने के कुछ खास नियम भी आपको जरूर पता होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं कुछ नियमों की। दोस्तों, अगर आप भी पहले से जले हुए दीपक में ज्योति लगाते हैं या पहले से जले हुए दीपक में बाती उसी में रखकर जला देते हैं, तो ऐसा करने से भगवान आपसे प्रसन्न होने की बजाय आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको बहुत भयानक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इससे आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं और आपकी तिजोरी का धन खर्च होने लगता है और आपके धन आने के सारे रास्ते भी बंद हो जाते हैं। तो आप हमेशा यह ध्यान रखें कि जब भी आप दीपक जलाएं, आप हमेशा साफ सुथरे दीपक का इस्तेमाल करें। इसी के साथ कुछ लोगों की आदत होती है कि वह हर थोड़े दिन बाद अपने दीपक को बदल देते हैं। तो इस प्रकार गुरुजी का कहना है कि अगर आप जिस दीपक में पूजा करते हैं तो आपको उस दीपक को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि बार बार भगवान के सामने उसी दीपक में ज्योति लगती है तो वह दीपक सिद्ध हो जाता है और उसमें सभी देवी देवताओं की शक्ति भी आ जाती है। और साथ ही आप जब भी दीपक जलाते हैं तो आपका तन और मन दोनों पवित्र हो जाता है। तो आप हर रोज उस दीपक को साफ कीजिए, फिर उसमें बाती रखकर जलाइए। आप जितनी बार भी दीपक जलाएं उतनी बार उस दीपक को साफ करके बाती जलाएं। लेकिन अगर आप गलती से भी उसको बदलते हैं तो आपकी तरक्की में रुकावट आ जाती है।
तो गुरुजी का कहना है कि आप अपने दीपक को कभी मत बदलिए। लगातार 10 साल 20 साल तक आप उसी दीपक में दीपक जलाएं और अपने दीपक को सिद्ध हो जाने दीजिए। और दोस्तों, अगर आपको इस दीपक का चमत्कार भी देखना है तो आपके घर में कोई रोगी यह बीमारी है या कोई लंबे समय से बीमार रहता है, तो आपको क्या करना है कि इस दीपक को पानी में, शुद्ध पानी में थोड़ा गंगाजल मिलाकर डाल दीजिए और दीपक को बाहर निकाल लीजिए। उसके बाद उस पानी को रोगी व्यक्ति को पिला दीजिए। तो इससे क्या होगा कि रोगी व्यक्ति ठीक हो जाएगा और साथ ही वह चलने फिरने लगेगा। इससे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था वह भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसमें सभी देवी देवताओं की शक्तियां उसमें आ जाती है। तो चलिए अब बात करते दूसरे उपाय की। अगर आपके घर में किसी को नजर बार बार लगती हो या उसको कोई बुरी नजर लगी हुई हो, साथ ही आपके व्यापार को भी किसी की नजर लगी हो, आपका धंधा अच्छे से नहीं चल रहा हो, तो भी आप इस दीपक को तांबे के बर्तन में पानी में भिगोकर डाल दीजिए, रात भर के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह पानी का छिड़काव अपने पूरे घर में और अपने दुकान में कीजिए। ऐसा करने से आपको अच्छे परिणाम दिखाई देंगे, क्योंकि जब हम लगातार एक ही वस्तु का प्रयोग अपनी पूजा में करते हैं तो वस्तु शुद्ध हो जाती है। भगवान की पूजा होती है, वह भी उस वस्तु में समा जाती है। कभी भी अपने मंदिर के दीपक को बदलने की गलती न करें। अगर आपके मंदिर का दीपक टूट जाता है या फिर खराब हो जाता है या खंडित हो जाता है, तभी आप दीपक को बदले। लेकिन फिर भी आप उस दीपक को न फेंके, बल्कि उन्हें अपने घर में संभाल कर रखें, क्योंकि वह दीपक बहुत ही पुराना होता है। उसमें सिद्ध किया हुआ दीपक की शक्ति आ जाती है, उसमें सकारात्मक ऊर्जा भी उस दीपक में आ जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते अगर आपके दीपक में घी बच जाता है तो इसका क्या परिणाम होता है। तो सबसे पहले यह देखें कि अगर आप किसी भी पेड़ पौधे की पूजा कर रहे हैं, उस पूजा में जलाया हुआ दीपक पूरा नहीं जलता या फिर उसमें घी बच जाता है, तो इससे आपके घर में बीमारियां घर बना लेती हैं। यह बीमारी के संकेत होते हैं और यह बीमारी कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। जब भी आप किसी भी पेड़ पौधे या मंदिर के बाहर किसी भी जगह पूजा करें तो यह ध्यान रखें कि आपकी बाती पूरी जले और उसमें घी ना बचे, क्योंकि आपकी अच्छी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा प्रभाव डालती है। और वहीं दोस्तों, अगर आपके घर के मंदिर में दीपक की बाती पूरी नहीं जलती या पूजा करते समय दीपक बार बार बुझ जाता है, तो यह जरूर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है और वे आपकी पूजा में विघ्न डालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है। और उसको सकारात्मक शक्तियों में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको करना होगा कि आप स्वच्छ तन मन से दीपक जलाएं, भगवान राम, श्री राम का और बालाजी महाराज का नाम लें। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, आपको पता होगा कि एक वातावरण में एक ही तरह की ऊर्जा रह सकती है, या तो सकारात्मक ऊर्जा या फिर नकारात्मक ऊर्जा। और जो बुरी शक्तियां होती है वो ये कभी नहीं चाहती कि आपके घर में देवीय शक्तियों का वास हो, क्योंकि अगर आपके घर में भगवान अपनी कृपा करते हैं तो उन बुरी शक्तियों को वहां से जाना पड़ेगा। तो यह बुरी शक्तियां हमेशा यही कोशिश में रहती है कि आपकी पूजा में रुकावट आए और इसी के प्रभाव से हमारा दीपक बार बार बुझ जाता है या फिर हमारे दीपक की बाती पूरी नहीं चल पाती है। तो इन सब से बचने के लिए आपको क्या करना, क्या आपको सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना है। और आप जब भी दीपक जलाएं तो भगवान से सबसे पहले यह प्रार्थना करें कि आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है आपसे दूर हो जाएं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाए।
दोस्तों, अगर पूजा पाठ करने के बाद भी बार बार अगर आपका दीपक जलता बुझता है और ये लक्षण बार बार दिखाई देते हैं, तो आप एक उपाय और भी कर सकते हैं, गंगा जल का, क्योंकि गंगा जल को सबसे पवित्र माना गया है। तो आपको करना क्या है कि गंगा जल से घेरा बना लेना है और उस घेरे में दीपक को रखें, क्योंकि दोस्तों गंगा जल बहुत ही पवित्र माना गया है। महादेव का वरदान भी गंगाजल को मिला हुआ है। तो गंगा जल में सबसे पहले कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती है, इसलिए कभी भी गंगाजल खराब नहीं होता है और गंगाजल हर तरह की ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है। अगर आप गंगाजल से बने हुए घेरे में दीपक को रखेंगे तो यह आपकी पूजा में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति को नहीं आने देगा। और साथ ही कोई भी नकारात्मक ऊर्जा दीपक को परेशान नहीं करेगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और साथ ही अपने यारों रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि वे भी जान सके, पहचान सके और वे भी अपने दीपक के लक्षण के बारे में, संकेतों के बारे में जान सके। तो दोस्तों, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा।